नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटी एजुकेशन चैनल में। मैं हूं गौरव चोपड़ा और आज हम बात करने वाले हैं ब्रेक्सिट के इमीडिएट शॉकिंग आउटकम्स के बारे में। तो जैसे कि आप जानते ही हो कि यूके ने ऑफिशियली ईयू छोड़ दिया है 1 जनवरी के बाद से। तो इसके चलते काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़, काफ़ी कन्फ्यूजन्स बाहर निकल के आ रहे हैं। तो आज के सेशन में हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले कि क्या-क्या कन्फ्यूजन, क्या-क्या प्रॉब्लम्स निकल के आ रहे हैं ब्रेक्सिट के चलते। तो आप आते-आते इस सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। Also, I have something special for you. You are welcome to enroll in all our subscription courses on the PT website. बहुत अच्छे editorials, current affairs coverage आपको यहाँ पे मिलेगा. Also, we have an excellent annual GK compilation of 2020 which is ready. You can buy from the bookstore. तो चलिए अब सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहला यहाँ पे जो ब्रेक्सिट के चलते शॉकिंग परिणाम निकल के आता है वो है हैंड सैंडविचेस को लेके। सो सैंडविचेस वर लिटरली बीइंग कॉन्फिस्केटेड, यानी यूके के जो लॉरी ड्राइवर्स थे उनके हाथ से हैंड सैंडविचेस लेकर उसे जब्त कर लिया गया था। इमेजिन, ब्रेक्सिट के बाद ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं उन लॉरी ड्राइवर्स को जिनके हाथों से उनका एक वक्त का खाना छीन लिया जाता है। वाई? बिकॉज एनिमल ओरिजिन के प्रोडक्ट्स अलाउड ही नहीं है, जो कि POAO में आता है, यानी प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल ओरिजिन। एनिमल ओरिजिन जैसे मीट हो गया या डेयरी हो गए, इवन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड फिश वगैरह भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो यहाँ पे तो खैर मीट की बात हो रही है, यानी हैम एंड चीज सैंडविच की बात हो रही है। तो बेसिकली एनिमल ओरिजिन प्रोडक्ट्स आप कैरी नहीं कर सकते अगर आप यूके से यूरोप जा रहे हो। अब इसमें भी एग्जेम्पशंस लगाए गए ऑफ कोर्स, जैसे सर्टेन क्वांटिटीज ऑफ पाउडर्ड इन्फेंट मिल्क कैन बी एग्जेम्प्टेड, यानी बच्चों के लिए पाउडर्ड मिल्क ले जाना अलाउड होगा। इन्फेंट फूड, स्पेशल फूड्स और स्पेशल प्रोसेस्ड पेट फीड, ये सभी चीजें एग्जेम्प्ट होगी इस रूल से। अब एनिमल ओरिजिन प्रोडक्ट्स पे इन्होंने, यूरोप ने बैन इसीलिए लगाया क्योंकि इनके रूल्स के मुताबिक देयर इज अ रियल थ्रेट टू द एनिमल हेल्थ थ्रू आउट द यूनियन एंड हेंस स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस आर रिक्वायर्ड। तो इसके चलते अब वो बंद कर दिया गया है एनिमल ओरिजिन के फूड यहाँ पे लाना। एंड लॉरी ड्राइवर्स यूके से जब हॉलैंड की ट्रिप लगा रहे थे, हुक ऑफ हॉलैंड नामक की एक जगह है, हॉलैंड के वहां पे कोस्ट पे ही आता है। तो इन ड्राइवर्स को वहां पे रोक लिया गया एंड उन्हें फिर ऐसी पीड़ा का सामना करना पड़ा। एंड मजे की बात तो ये है कि जो ड्राइवर्स थे उनमें से कुछ ने एक गुजारिश की थी कि एटलीस्ट ब्रेड रख ले, भले आप वो मीट ले जाओ या मीट जब्त कर लो। लेकिन वहां के ऑफिसर्स नहीं माने। दे एक्चुअली कॉन्फिस्केटेड ऑल ऑफ दी सैंडविचेस व्हिच वर अंडर दिस लॉ, मतलब POAO के तहत। तो यूरोप के रूल्स काफी स्ट्रिक्ट है, काफी स्ट्रिंजेंट है एंड हमें ये देखने से पता लग ही जाता है कि प्रॉब्ली फॉर यूके लॉरी ड्राइवर्स दिस माइट बी द न्यू नॉर्मल फॉर देम। राइट। ये कन्फिस्केशन का सैंपल पिक्चर है ये वाला, ठीक है। ये ऐसे एक जगह पे सब रख दिया गया था। अब पता नहीं इसका क्या है, ये लोग ने खुद खा लिया या इसे फेंक दिया गया। आई मीन देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच पॉप्स अप, राइट। फूड वेस्टेज को भी लेके बहुत चीजें निकलती है। एनीवे, अगला यहाँ पे जो सरप्राइजिंग आउटकम निकल के आ रहा है पोस्ट ब्रेक्सिट को लेके इज दैट द डिलीवरीज टू नॉर्दर्न आयरलैंड आर सस्पेंडेड। अब यहाँ पे जो सीधा सीधा कंफ्यूजन निकल के आ रहा है कि यहाँ के जो गुड्स है, यूके के गुड्स, यहाँ पे नॉर्दर्न आयरलैंड में कैसे जाएंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा तो यूके में ही आता है, लेकिन ये हिस्सा यूरोप का है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। एंड ब्रेक्सिट के पहले यहाँ जो गुड्स थे, नॉर्दर्न आयरलैंड के गुड्स, रिपब्लिक आयरलैंड में बिना चेकिंग के जाते थे, बिना बॉर्डर चेक्स के जाते थे, बिना कोई टैरिफ्स के जाते थे, यानी किसी भी तरह की पीड़ा नहीं फेस करनी पड़ती थी वहां की अथॉरिटीज को। लेकिन अभी ब्रेक्सिट के चलते, क्योंकि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड यूरोप में आता है एंड ये नॉर्दर्न आयरलैंड यूके में आता है, तो यहाँ पे जो गुड्स है, गुड्स का मूवमेंट है, उसको लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है। आई मीन अगर चीजें यहाँ से आ रही है यूके से एंड फिर नॉर्दर्न आयरलैंड से रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में चली जाती है, तो मतलब यूके से यूरोप में वो चीज जा रही है आसानी से। तो ऐसे तो बहुत चीजें का एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, यानी डिलीवरी सीधा यूके से यू में जा रही है, मतलब यहाँ पे फिर कस्टम्स डिक्लेरेशन करवाना पड़ेगा। अगर सामान यहाँ से यहाँ जा रहा है, कस्टम्स डिक्लेरेशन क्या होता है? कस्टम्स डिक्लेरेशन मतलब गुड्स एंड डिलीवरीज की डिटेल्स जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की जा रही है एक जगह से दूसरे जगह, तो उसकी सारी की सारी डिटेल्स एक फॉर्म पे भर दिया जाए। तो जो ट्रैवलर्स है, जो बेसिकली डिलीवरी कर रहे हैं, उन्हें कस्टम्स डिक्लेरेशन फॉर्म प्रोड्यूस करना पड़ेगा अथॉरिटीज के सामने। अब यहाँ पे जो नॉर्दर्न आयरलैंड एंड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के लोग हैं, ये बॉर्डर चेक्स एंड कस्टम्स डिक्लेरेशन के कॉम्प्लेक्सिटीज में पढ़ना ही नहीं चाहते थे पहले से ही। दे वांटेड अ बॉर्डरलेस ट्रेड, जो कि अभी शायद पॉसिबल होते हुए दिख नहीं रहा है। गुड्स गोइंग फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन टू नॉर्दर्न आयरलैंड विच आर डीम्ड टू बी एट रिस्क ऑफ एंडिंग अप इन द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड मे हैव टू पे अ टैरिफ। तो इसीलिए कस्टम्स डिक्लेरेशन की जरूरत पड़ सकती है और पड़ेगी।
ताकि ये पता चले कि फाइनल डेस्टिनेशन उस चीज़ का क्या होने वाला है। क्या वो यूरोप में जाएगा या यूके में ही रहेगा? आप बात समझ रहे हो? तो इसके चलते यूके गवर्नमेंट ने हाल ही में एक ग्रेस पीरियड अनाउंस कर दिया है, जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि जो पार्सल्स है, 135 यूरो से जो कम पार्सल्स की डिलीवरीज होने वाली है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब यूके से नॉर्दर्न आयरलैंड तक, दे वुड नॉट नीड एनी सॉर्ट ऑफ कस्टम्स डिक्लेरेशन अंटिल अप्रैल 2021। मतलब अप्रैल 2021 तक, यानी अगले 3 साढ़े 3 महीने तक ऐसे कस्टम्स डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है कि गुड्स की फाइनल डेस्टिनेशन नॉर्दर्न आयरलैंड में होगी या रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में होगी, यानी ईयू में होगी। सो ऐसे डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अब इसमें लूप होल तो ऑब्वियसली निकल के आता है कि गुड्स विदाउट एनी डिक्लेरेशन वुड बी सब्जेक्टेड टू एक्सप्लॉयटेशन। मतलब यहाँ के कोई भी गुड्स फिर यहाँ पे जा सकते हैं 135 यूरो के जो नीचे के पार्सल्स है। सो ऑटोमेटिकली ये ईयू रीजन में ही तो आएगा ना। वेल, कंफ्यूजन अभी भी है इवन अमंग रिटेलर्स के बीच में, तो इसको फिर प्राइसिंग को लेके काफी सारी डिस्क्रिपेंसीज होने वाली है। कंपनी को लॉस फेस करना पड़ सकता है प्राइसेस को नीचे घटाने के लिए, ताकि वो एक बैंडविथ में आ जाए, 135 यूरो के नीचे वो चीज आ जाए। तो काफी कॉम्प्लेक्सिटीज है, काफी कंफ्यूजन है। एंड इसके चलते कुछ कंपनीज ने तो अपनी डिलीवरीज ही सस्पेंड कर दी है। जैसे जॉन लेविस, जो बहुत मशहूर फैशन एंड अपैरल ब्रांड है, उसने सारी की सारी अपनी डिलीवरी सस्पेंड कर दी है इन सब कॉम्प्लेक्सिटीज के चलते। अगला यहाँ पे जो ब्रेक्सिट के चलते चौंका देने वाला परिणाम निकल के आ रहा है, वो है टैरिफ्स आर बीइंग चार्ज्ड ऑन घाना बनानास। अब यूके ने काफी कंट्रीज के साथ ट्रेड डील कर ली है ताकि पोस्ट ब्रेक्सिट का शॉक थोड़ा सा कम होए। ये उन सभी मुल्कों से है जहां पे यूके ने ट्रेड डील कर रखी है, लेकिन इनमें से जो एक कंट्री रह गई है या अभी तक डिस्कशन चल रहा है, वो है घाना, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम ब्रिटेन और घाना के ट्रेड नंबर्स की बात करें तो ब्रिटेन के एक्सपोर्ट्स घाना में करीब 722 मिलियन यूरोस निकल के आते हैं, और ये मैं 2019 की बात कर रहा हूँ। अगर हम इंपोर्ट्स के नंबर्स देखें तो 2019 में ऑयल, फिश, कोका एंड फ्रूट्स जैसे इंपॉर्टेंट इंपोर्ट्स यूके घाना से करता है, एंड इसका वर्थ करीब 500 मिलियन यूरोस तक का है अप्रोक्सीमेटली। अब हाल ही में प्रॉब्लम ये हुआ है कि गोल्डन एक्सोटिक्स नामक की जो एक कंपनी है, जो अक्रा बेस्ड कंपनी है, यानी घाना बेस्ड कंपनी है, ये बनाना प्रोड्यूसर है, उसे काफी भारी भरकम टैरिफ फेस करना पड़ा। करीब 17,500 यूरो का टैरिफ उसे लिटरली बॉर्डर पे देना पड़ा। अब ये कंपनी का मेन इनकम तो बनाना एक्सपोर्ट ही है, जो ये यूके को करती है। तो उसके जो 3,000 एम्प्लॉयज का सैलरी उसे देना है, उन सभी के इनकम पे डायरेक्टली अफेक्ट करेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे टैरिफ्स जैसे अननोन कॉस्ट बढ़ रहे हैं तो उनके रेवेन्यू लाइन पे असर पड़ेगा, सीधा सीधा फिर उनके एम्प्लॉयज के इनकम पे अफेक्ट गिरेगा। तो अगर ऐसे चलता रहा तो सैलरीज में कटौती देखने मिलेगी, जॉब्स जाएगी, टू कट डाउन द कंपनीज एक्सपेंसेस। एंड इसमें जो सेंसिटिव बात निकल के आती है वो है कि ये जो कंपनी है, ये घाना में 150 किलोमीटर रेडियस के रीजन में एक लौती कंपनी है जो वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पा रही है घाना में। सो अभी भी ट्रेड डील कंफर्म हो ही नहीं है। अगर ये हो जाती तो काफी अच्छा हो सकता है बाकी कंपनीज के लिए। अब मैंने ये यहाँ पे ये आपके लिए वर्ल्ड मैप लगा दिया है, जो कि बेसिकली यूके के ट्रेड डील्स के सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे ये देख सकते हो, ये घाना है। सो द डील इज स्टिल इन डिस्कशन। जो वायलेट कलर में है वो बेसिकली डील साइन हो चुकी है, यानी यहाँ पे कनाडा स्टाइल हमने जो बीच में सुना था, कनाडा स्टाइल ट्रेड डील हो गई है, फिर मेक्सिको के साथ भी हुई है, बट वो इफेक्ट में नहीं आई है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक ट्रेड डील हुई है। तो आप मुझे ये वाला बताओ कि ये छोटी सी कंट्री का नाम क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड इफ वी टॉक अबाउट द कंट्रीज हु आर इन द रेड रीजन, यानी रोल ओवर डील साइन कर दी गई है। एंड यहाँ पे हमारा ये आता है यूके। अगला यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग एंड एट द सेम टाइम सरप्राइजिंग आउटकम ब्रेक्सिट के चलते निकल के आता है, वो है मेडिसिनल प्रिस्क्रिप्शन। अब यूरोप में मेडिसिनल प्रिस्क्रिप्शंस यूके से रिकॉग्नाइज नहीं किए जा रहे। उसमें से जो एक इम्पॉर्टेंट प्रिस्क्रिप्शन निकल के आता है वो है कैनबीज ऑयल। कैनबीज बेसिकली हाल ही में यूके में लीगल किया गया था मेडिसिनल यूज के लिए। ऑफ कोर्स यूके से नेदरलैंड्स में जो प्रेस्क्रिप्शंस जा रहा है, वो बेसिकली वहां पे डच अथॉरिटीज उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है। अब कैनबीज ऑयल बेसिकली मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है यहाँ पे, एंड इससे काफी लोगों को फायदा भी होता है जो एक्चुअली सीरियस हेल्थ कंडीशन सफर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जिन बच्चों को सीरियस एपिलेप्सी की बीमारी है, उन्हें ये ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब अगर प्रेस्क्रिप्शन ही रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है, जो नेदरलैंड्स से दवाइयाँ आती है यूके में उन बच्चों के लिए, तो उन बच्चों का ट्रीटमेंट रुक जाएगा। एंड नॉर्मल एस्पिरिन तो है नहीं है कि कुछ भी उठा के दे दिया तो पूरा का पूरा ट्रीटमेंट खत्म हो जाएगा या हो सकता है, मतलब देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू दिस, राइट? सो पूरा ट्रीटमेंट करने पे ही बंदा ठीक हो पाएगा।
इसीलिए कुछ पेरेंट्स का यहाँ पे कंसर्न निकल के आता है कि उनके बच्चों को अगर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो शायद उनकी मौत भी हो सकती है, ब्रेक्सिट के चलते। तो किसी ने सोचा भी था कि ब्रेक्सिट से लोगों की जान जा सकती है? आई मीन बच्चों की जान जा रही है यहाँ पे। सब लोग यहाँ पे मॉनेटरी टर्म्स के लॉस को लेकर ही बात कर रहे हैं। ये छोटी-छोटी सेंसिटिव चीज़ें तो कोई देख ही नहीं रहा है। आई मीन ये पहलू भी देखना बहुत इम्पोर्टेंट है, इज़ समथिंग व्हिच आई एम ट्राइंग टू टेल यू। अब बात समझ रहे हो? अगला यहाँ पे जो सरप्राइजिंग आउटकम निकल के आता है ब्रेक्सिट के चलते, वो है सी फूड को लेके। अब स्कॉटलैंड से जितने भी सी फूड्स आ रहे हैं यूरोप में, वो सभी चेक किए जा रहे हैं। इनफैक्ट पूरा का पूरा ट्रेलर ही चेक किया जा रहा है इंस्टेड ऑफ जस्ट सैंपल्स, क्योंकि पहले सैंपल्स चेक किए जा रहे थे। लेकिन अभी क्योंकि यूके यूरोप से निकल गया है, तो जब ट्रांसपोर्टेशन होती है इन डिलीवरीज की, तो ऑब्वियसली अथॉरिटीज अपना काम करेंगे, पूरा चेक करना ही पड़ेगा उनको। फिर इससे चलते बहुत टाइम वेस्ट होता है दोनों साइड से, एंड इवेंचुअली इट एक्चुअली लीड्स टू वर्सनिंग ऑफ ट्रैफिक। ऊपर से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम दोनों साइड से आई थी हाल ही में, तो इसके चलते यहाँ पे जो ट्रक्स की लाइन थी वो बहुत बढ़ गई थी। जैसे कि आप यहाँ पे ये तस्वीर में देख सकते हो, दीज आर द टन्स ऑफ स्कॉटिश सी फूड which were destined for continental European markets. They were actually stuck near the border of France. आप बात समझ रहे हो? तो ऐसे जो हाल ही में ब्रेक्सिट को लेकर कॉम्प्लेक्सिटीज निकल के आ रहे हैं, ये मैंने आपके सामने पेश किया। एंड ऐसे बहुत सारे आने के कंसर्न्स जताए जा रहे हैं क्रिटिक्स के तरफ से, तो हम उसे भी कवर करेंगे ऑफ कोर्स। लेकिन आपको क्या लगता है कि और क्या-क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है और क्या-क्या कॉम्प्लेक्सिटीज यहाँ से ब्रेक्सिट को निकल के आ सकती है? ब्रेक्सिट को लेके अगर बच्चों की मौत हो रही है देन इट्स अ प्रॉब्लम, इट्स अ बिग डील, राइट? अगर ब्रेक्सिट को लेके एक टाइम का खाना छीना जा रहा है देन ऑफ कोर्स इट्स अ बिग डील, भले कितना भी वो छोटी चीज हो। तो आपके अकॉर्डिंग ऐसी कौन-सी चीजें और निकल के आ सकती है जो ब्रेक्सिट को और कॉम्प्लिकेटेड बना दे और कॉम्प्लेक्स बना दे लोगों के लिए? सो मुझे कमेंट सेक्शन में आपके ओपिनियंस बताइए, एंड आपको कैसा लगा ये सेशन वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। If you like this video, make sure you hit that like button. Share this video with your like-minded friends, colleagues. और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। We now come to an end to this session. Here are some useful resources for you from PD family. Make use of these. उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। नमस्ते, जय हिंद।